देखिए, मगध वासियों ने ठाना है फिर से मोदी जी को लाना है, क्योंकि मगध के ऊपर पिछली सरकारों ने जंगल राज रखा था और जंगल राज को हटाना है, फिर से एनडीए को लाना। 18% निषाद वहाँ बिहार में भी बाहर आए। ये लोगों ने बाहर छीन लिया था, इसलिए बेचारे बाहर गए थे, कोरोना में आए थे। हम गए थे 18% निषाद जिसके साथ भी रहेंगे और सारे निषाद एनडीए के साथ है, फिर एनडीए की जीत होगी। देखिए, बिहार के लोगों को मैं रोक वहाँ गया था, बिहार के लोग तय करेंगे जिनको लड़ना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ तालमेल मिलाने के लिए वहाँ कोऑर्डिनेटर बैठे हुए हैं। जो भी निषाद पार्टी का निषाद पार्टी जीत सकता है उसे निषाद पार्टी के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी जीत सकता है तालमेल चला। हमें जीत चाहिए, जीत कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम। अच्छा, मायावती की आज लखनऊ में रैली हुई है। उन्होंने सपा और कांग्रेस को घेरा है और कहा है कि विपक्षी दलों ने हमेशा से ही दलित पिछड़ों का उत्पीड़न किया है। देखिए, पिछली सरकारों ने सताया है, सत्ता में रहकर इनकी समस्याओं का समाधान न करके सताया है और सब ने धोखा दिया है। पिछड़े दलित शोषित। मैं कांशीराम के इस आज के पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। आप बहन जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि एक ऐतिहासिक रैली करके उन्होंने इस जो सोई हुई कौम थी जिसको कांशीराम साहब ने जगाया था, उनको शक्तिशाली बनाने के लिए फिर राजनीतिक रूप से विचारधारा। कांशीराम सोच बदलने वाले नेता थे, उन्होंने सोच बदला था। और सोच क्या था? एक तो अम्बेडकरवादी का मतलब बुद्धवादी। बुद्ध तो कोली के घर में, उनकी माँ कोली थी, शाक्त थी। तो ये निषादों को भी मैं कहता भाई बुद्धवादी बनो, अम्बेडकरवादी बनो, राजनीतिक संविधानवादी बनो, देश से संविधान में चलता है। तो संविधान में मिला हुआ हक लोगों को मिले, उसके लिए आए। उनके हक हकूक की बात करते हुए मैं आज के दिन में कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि और बहन जी को बधाई दूंगा इस रैली का। अखिलेश यादव कल आजम खां से मिलने गए। आजम खां का बयान आया कि मैंने इमरजेंसी देखी, फिर मैं 27 महीने जेल में रहा, फिर 23 महीने जेल में रहा। वो इमरजेंसी इतनी भयावह नहीं थी जितना मैंने ये समय गुजारा है। अब इंसानियत जिंदा नहीं है। जो करता है ना वैसे ही बढ़ता है। ये लोग सपा की सरकार थी, हम निषाद लोग आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण, गोली चलाया, पानी की बौछार मार सकते थे, डंडे मार सकते थे, सीधे गोली चलाया, भाई मारा गया। 302 का फर्जी हम लोग 37 लोग पकड़े पीटे गए जाति के नाम पर, और किस तरीके से तांडव हुआ था सब जानते हैं। आज के दिन में ये लोग सत्ता में रहते हैं तो कैसे रहते हैं, सत्ता से बाहर आ जाते हैं तो कैसे रहते हैं। कोई भी अब बयान दे दें, 18% निषाद आज एनडीए के साथ है चट्टान की तरह, और रहेंगे और इनके बयानबाजी के चक्कर में कोई नहीं आएगा। ममता बनर्जी कहती हैं कि यह सरकार घमंडी और तानाशाही से भरी हुई है और कटक में हिंसा है जो हुई है बजरंग दल और बीजेपी ने करवाई। ये सब तुष्टीकरण नीति करने वाले लोग हैं। ये हमारी सरकार संतुष्टीकरण की नीति पर चली। संतुष्टि कैसे होगा? जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देंगे। इन लोगों ने मुसलमानों को वोट लेकर बेचारों को दरिद्र बना दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब है, उनके यहाँ SC ST से ज़्यादा दशा गरीबी ये बढ़ाएंगे, मकान इलाज हम लोग देंगे, सब हम देंगे। तो इस तरीके से मुसलमान मकान नहीं आने वाला है। अब जालीदार टोपी के चक्कर में बार फंस गया, अब नहीं फंसने वाला। उसको भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, उसको भी डॉक्टर इंजीनियर बने चाहिए। ये लोग बयानबाजी करते रहे, कुछ नहीं है, और एनडीए के साथ समय फिर जीतेंगे। मंत्री जी, एक सवाल है, सभी दल, भाजपा के जितने भी सहयोगी दल हैं, अभी हम प्रिया पटेल आई थी, अब आप आए हैं, सभी दल लगातार दौरे कर रहे हैं। क्या 2027 के चुनाव को लेकर ये भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति तो नहीं है? देखिए, हम लोग जनता के सेवक हैं, राजनीति से जनता की सेवा होती है। ये अंग्रेजों मुगलों से लड़ने वाली जातियां हैं, ये कानून से उजड़ने वाली जातियां। पहले हाईवे नहीं था, नदी से आते जाते थे। ये उजड़े लोग हैं, 40% भूमिहीन लोग हैं। इन्हें संविधान में मिला हक मिले। अंतर समय क्रिमिनल राइट्स इंक्वायरी कमेटी, अंतर समय में 74 प्रकार की व्यवस्था मिले। तो हम सरकार के साथ हैं, सरकार की योजनाओं से लाभ दें। इनको हम लोग प्रचार प्रसार में ला रहे हैं कि आप सरकार अपना टोपी झंडा उठाइए। पहले इनके अंदर डाल दिया गया था कि बेईमानों का उठाते थे बेचारे झंडा और खाते थे पीठ पर डंडा, और बनते थे अंधा, चलता था उनका लूट का धंधा। इन्होंने बता दिया कि भाई आप उठाओ अपना डंडा, उसमें लगाओ जय निषाद राज का झंडा, मत खाओ पीठ पर डंडा, मत बनो अंधा, बंद कराओ इन लोगों का धंधा। तो 2014 से उल्टी गिनती शुरू हो गई, सबका धंधा बंद हो गया। ये मोदी योगी के साथ है, चूँकि त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था। ये युग में एक निषाद राज के वंशज डॉक्टर संजय के बेटे को गले लगाया, इसलिए मछुआ सप्ताह का
कोल्ड ड्रिंक्स कप सिरप पीने से मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत हुई है। सरकार कार्रवाई भी कर रही है इस मामले में, लेकिन कांग्रेस कर रही है कि स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उनको हटा देना चाहिए। कांग्रेस अपने समय देखे कितना भ्रष्टाचार, कितना जो है चलता था, किस तरीके से होता था, और ये लोग संरक्षण मिलता था उनसे समय में। हमारी सरकार में है त्वरित कार्रवाई होती, जांच होता, जांच में जो दोषी है, कितना रसूखदार है, उसे सज़ा मिलती है और सज़ा मिलेगी। यह जो जितने लोग हैं ये सब जेल जाएंगे और जेल में आएंगे, जो जिस सजा होता है इतना बड़ी सज़ा होगी निश्चित रूप से। मृतकों के साथ हमारी सरकार खड़ी है और इनका बयान निराधार। आगे